तनीश आया क्या? तनीश, तनीश बिट भाई। यस सर। हाँ, तूने ही डाला था क्या, मैसेज डाला था क्या 15 तारीख का लेक्चर डालो करके? तनीश, यस सर। हाँ क्यों बेटा, तूने अटेंड नहीं किया 15 तारीख का लेक्चर? नहीं सर, अटेंड तो किया तो था देखना था एक पर बार। हाँ, उस समय ना क्या हुआ? हाँ, मैं बाहर था। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो ना ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े हो गए थे वो वीडियो के, तो अभी उसको ज्वाइन किया मैंने। देखता हूँ लैपटॉप में होगा शायद, तो उसको मैं आज अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो एक्सरसाइज 2। आई सर थिंक हम पहले साउंड का चैप्टर कर रहे थे ना सर। हाँ अभी वो कैसा है, CBT 7 आ रहा है ना 24 तारीख को, तो उसमें 24 ये नहीं सर, पूरा है। 23। हाँ 23 तो सर। इसमें ये लेसन पूरा है, तो इसलिए तो आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए सा, बराबर ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? 4, a pot full of water is put to boil on the stove. Which one of the graph below shows the correct change in temperature over time? Okay, सर फर्स्ट तो देखो अभी यहाँ पे पहला जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और यहाँ पे टाइम है। जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगा यूनिफॉर्मली, और उसके बाद क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ओके, और सर, ये हो सेकंड जो गया ग्राफ था। है, सेकंड जो ग्राफ है सर इसका आंसर ए होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ए होगा। ओके, तो इसका आंसर ये क्यों होगा? क्योंकि पानी शुरू में थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद वो बॉइलिंग होगा, बराबर, चेंज इन टेम्परेचर ओवर टाइम, बॉयल ऑन द स्टोव, तो ये बॉइलिंग हो रहा है यहाँ पे, दिस इज बॉइलिंग। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, राइट, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा लिक्विड का, उससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट तक आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा टिल इट कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। तो लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट, यहाँ पे लिक्विड टू गैसेस स्टेट होगा। ओके, और सर आप म्यूट हो गए। सर आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। दर्श आया है sir, क्या? you are audible. दर्श गुप्ता आया है क्या? मैंने तो ओपन किया है, क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई यस कॉल्ड दर्श? नहीं सर, नहीं आया दर्श। दर्श नहीं आया भाई, उसका फोन आया था अभी, पता नहीं कट हो गया वो, लगा नहीं। ठीक है, तो पहले का आंसर ये आएगा। इससे म्यूट हो गया। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। which of the following increases when a liquid becomes a gas at its boiling point? The options are the average kinetic energy of the molecules, the molecular A. size. The average Kinetic kinetic energy of energy the of a molecules. molecule. Why does so? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर हीट करने पर मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होते हैं और वो नहीं होते सर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड बिकम गैस। ओके, तो Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। When a liquid becomes a gas at its boiling point, okay, there is change of state, right? Becomes a gas, boiling increases when a liquid become a gas, तो लिक्विड उसको गर्म करेगा, हीट करेगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगी। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Question number 6. Which statement describe the motion and arrangement of the molecule in a gas? The first option. Molecules move randomly within an ordered arrangement. Move randomly one, ma'am. Sir, option. Molecules move randomly within a random arrangement. Molecules vibrate about Sir, their fixed शायद आंसर position. बी होगा. Describe a motion and arrangement of the molecules in a gas. बराबर. गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो उसका अरेंजमेंट ऐसा रेगुलर रहता नहीं, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है, तो दे कैन मूव Sir, रैंडमली option B. इन ए डायरेक्शन. ऑप्शन बी आएगा. ओके, बी फॉर बॉम्बे. सेकंड ऑप्शन आएगा, मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली विद इन अ रैंडम अरेंजमेंट. यस. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. दो डायग्राम दिया है. The above experiment shows that heat causes solid to change their dash Size. sizes, states, shapes Size. and composition. Size. क्योंकि जो रिंग होता है, Sizes. जो रिंग होता है, वो रिंग हीटिंग के बाद उसका एक्सपांशन होगा तो बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा यहाँ पे. ओके. Yes, sir. It will expand. ओ, ये भी एक्सपांड हो रहा है क्या? उसको जो बॉल है, बॉल भी बढ़ेगा, उसका बॉल का साइज बढ़ेगा तो स्टक हो जाएगा वो. सर वो बॉल मेटल है. मेटल, इसलिए वो एक्सपांड होगा, दैट विल एक्सपांड. सर ये तो जो आप- मेटालिक रिंग होता है वो मतलब अगर वो स्टील रिंग व्हील्स में सेट करने हो, ये इसमें यूज होता है ना. मतलब पहले उसको हीट करते वो मतलब एक्सपांड हो जाता है और फिर उस वुड में फिट होता है और फिर उसे कूल कर देते हैं जिससे वो फिर से हाँ, ये छोटा हो जो जाता है. बॉल है ना, वो जो बॉल है ना, वो बॉल को पहले ठंडा रहता है. व्हेन इट इज कोल्ड इट कैन इजीली पास थ्रू, इसमें से आराम से जाएगा. और जब बॉल को उसको हीट करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इट विल एक्सपांड. और एक्सपांड होने की वजह से यहाँ पे वो स्टक हो सर जाएगा. हमने It will एक्सपेरिमेंट circle लास्ट the ring. ईयर किया था सिक्स्थ में. हाँ क्या? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड. वो लैब में अवेलेबल रहता है. इस सेटअप इज अवेलेबल इन द लैब. यस सर, वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था लैब में. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. साइंटिस्ट टुक अ मेटल रॉड एंड वुडन रॉड. दो रॉड है, वुडन रॉड और मेटल रॉड, and wrapped each of them in a piece of paper. Right, these were then heated as shown. It was found that the paper around the metal rod does not burn, whereas the paper around the wooden rod catches the fire. It is because, okay, अगर दो रॉड लिया, एक मेटल रॉड लिया, ओके, इसके अराउंड एक पेपर रैप किया है, और दूसरा वुडन रॉड लिया, ये वुडन है. ओके, तो इसके जो पेपर रैप किया है यहाँ पे, राइट, तो वो पेपर जलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि वाटर हीट इज सप्लाइड, दैट हीट विद रिसीव्ड बाय द मेटल फर्स्ट. तो पहले मेटल एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद, लेकिन जो इग्निशन टेम्परेचर ये पेपर को, वो पेपर को इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, इसलिए दिस रॉड, ये जो यहाँ का जो पेपर है, विल नॉट बर्न. The paper which is wrapped around the metal will not burn, okay, will not catch the fire. But the paper which is wrapped around the wooden rod, क्योंकि wooden क्या है? इंसुलेटर है, bad conductor of heat है. So whatever the heat is supplied by the burner, by the source of heat, so that heat will be used by the paper only, और paper यहाँ पे जल जाएगा, it will catch the fire. Okay, so option C. Option C, iron being. पहला क्या दिया है? Candle in case of iron rod is nearer to the paper. No. Wood being an insulator takes away all the heat. No. Iron being a good conductor conducts away heat given to the paper. Paper in first case is thicker. No. The option C is correct. तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाकी के Option C. क्यों नहीं है. हाँ, ऑप्शन सी है. ओके, समझा सबको? Yes or no? Yes. Iron Okay. being a good conductor. Okay, question 9. Question 9 लेते. Rohan wants to test whether a white object or black object would heat up faster in the sun. The picture shows you his experiment. These thermometers were left out in the sun for 30 minutes. Which of the following statement is true? अब यहाँ पे देखो 3 थर्मामीटर दिया है. एक तो बिना कोटिंग का, बिना पेंटिंग का है, नॉर्मल थर्मामीटर है. सेकंड जो है, जिसपे उसका जो मर्क्यूरी बल्ब होता है, उसको ब्लैक सर मैं जो होता बताऊं? है, ब्लैक शूट से उसको पेंट किया है, ब्लैक कलर से पेंट किया है. और थर्ड वाला जो है, उसका जो मर्क्यूरी बल्ब है, उसको व्हाइट पेंट लगा है. राइट, अभी यहाँ पे क्या होगा कि तीनों को अगर सनलाइट में रखा, राइट, तो जो विदाउट पेंटिंग वाला है पहला थर्मामीटर, वो तो जो टेम्परेचर है वही दिखाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर, राइट. नॉर्मल टेम्परेचर.
Black वाला सर जो ब्लैक है वो मैक्सिमम दिखाएगा और जो व्हाइट है वो व्हाइट लाइट वाला मतलब दिखाएगा। रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऑप्शन बी होगा। Sir, थर्मोमीटर option B, thermometer थर्मोमीटर। So show option the B होगा। earth temperature, then Option, sir. the three. Let us read the option first. Thermometer 1 read the same as thermometer 3. No, thermometer 3 अलग है। Thermometer 2 shows a higher temperature than thermometer 3 क्योंकि Yes. 3 जो है black white coated है और जो second है वो black coated है, right? तो black coating वाला जो है black painted वाला वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट में और it will show higher temperature. तो option B is correct. C क्या दिया है? Thermometer 3 shows higher temperature than thermometer 1. No. Thermometer 1 reads the same as thermometer 2. अच्छा 1 और 3 में क्या बताएगा भाई? How can you compare thermometer 1 and 3? Which will show Sir, more temperature? one high One. one will be high and 3 will reflect, so it will be low than 1. हाँ 3 वाला जो क्या करेगा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इसलिए वो कम टेम्परेचर दिखाएगा, लेकिन 1 जो है नॉर्मल वाला विदाउट पेंटिंग वाला तो वो ज्यादा दिखाएगा। करेक्ट। तो एग्जाम में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ अगर आया तो क्वेश्चन। ओके, तो आपका क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है एग्जाम में। Yes, sir. नहीं तो बस मॉड्यूल में क्वेश्चन है रट लिया आंसर ABCD टिक कर दिया हो गया, फिर तो गया खत्म। ओके। Deepak put 20 ice cubes of the same volume into 4 containers packed with a different material. अलग-अलग मटेरियल से पैकिंग किया है, ओके, लेकिन सेम वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब है। He recorded a time taken for the ice to melt in each case. The table shows his results. Which of the boxes should be choose to carry ice that he needs to take a friend's house 120 किलोमीटर away? मतलब एक आइस क्यूब है, 4 आइस क्यूब कंटेनर है, उसको दोस्त के घर लेके जाना है, 120 किलोमीटर दूर लेके जाना है। लेकिन हम तो कोई आइसक्रीम के दुकान से आइसक्रीम लाते हैं कप में, वो घर आते आते मेल्ट हो जाता है कि नहीं? क्यों मेल्ट होता है? Yes, sir, उन्होंने वहाँ पे मतलब Yes, टाइम sir, पानी बताया हो है जाता है। कितना देर मेल्ट होने में लगता है, तो इजी ऑप्शन। क्योंकि जो आइसक्रीम का कौन होता है, आइसक्रीम का जो कौन होता है या आइसक्रीम का सर होता है, कभी कभी लगता है कि हम आइसक्रीम के पार्लर में नहीं किसी मिल्क शेक के पार्लर में गए थे घर आने पर। हाँ तो वो घर पे मेल्ट हो जाता है, बराबर। तो उसको हमेशा आपको एक तो जब गाड़ी में लाते हो 4 व्हीलर में, तो आपको जो पे आपका एसी की जो हवा जहाँ पे आती है ठंडी हवा, वो ठंडी हवा पे के पास रखना है चोकोबार या आइसक्रीम जो भी है, तो मेल्ट नहीं होगा, बराबर के नहीं? अगर आप उसको थैली में रख दोगे, गर्म थैली में रख दोगे, हाँ बोलिए, वो गर्म मेल्ट हो जाएगा। सर ओके। कुछ आइसक्रीम पार्लर में जब भी पैकिंग करके देते हैं एक कैरी बैग के अंदर ना कुछ ड्राई आइस होता है। एक बार मैंने भी आइसक्रीम ली थी हैदराबाद से, वहाँ पे हैदराबाद में था, वहाँ पे आइसक्रीम खरीदी थी, तो देखा तो आइसक्रीम के साथ बाहर आइसक्रीम के डिब्बे के बाहर ड्राई आइस रखा है। ओके ओके ओके, यस यस। तो चलो देखते हैं कंटेनर विथ थर्माकोल। Yes, sir, Baskin and Robin. टाइम 3 hours 10 minutes। अच्छा, अभी इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है? इसमें लॉजिक क्या लगाना है कि 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, ओके, जो ज्यादा टाइम तक मेल्ट नहीं होगा, मतलब जो ज्यादा टाइम लगेगा मेल्टिंग के लिए, सो दैट इज द बेटर। ओके, अब यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन दिया है कंटेनर विथ सैंड, वो 30 मिनट ही रहते हैं, 30 मिनट में मेल्ट होगा आइसक्रीम, बराबर होनी चाहिए अपने को, क्योंकि 120 किलोमीटर ड्राइविंग करना है तो कम से कम 3-3.25 घंटा तो टाइम लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे कंटेनर विथ आइस पेपर उसको लग रहा है 2 hours 5 minutes। ओके, वो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि नाम तो पढ़ना ही है, लेकिन जो टाइमिंग है, जो कंटेनर ज्यादा टाइम लगा मेल्टिंग के लिए, दैट इज बेटर टू कैरी। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? कंटेनर विथ थर्माकोल। ऑप्शन ए। सबको आ गए समझ में? एवरीवन गॉट इट? सर पर क्यों Yes, sir, Yes, sir. हमने कहाँ पे देखा था थर्मोकोल व्हाइट होता है क्या? नहीं, वैसे भी थर्माकोल क्या है, इंसुलेटर है थर्माकोल। आपने देखा नहीं थर्माकोल बॉक्स होता है जो आइसक्रीम वगैरह, हाँ सर, जो भी सर, गर्मी में जो गोला उसके बनाते अंदर हैं, आइस होती है, फिर उसके ऊपर रखते सब कुछ। हाँ जो गोला बनाते हैं ना, गोला, थर्मोकोल के अंदर आइस रखते हैं वो। हाँ, ताकि वो दिन भर आइस जो होता है मिक्सचर, वो दिन भर यूज कर सके उसको, इसलिए वो थर्माकोल में ही रखते हैं।
because thermocol is the best insulator. वो बेस्ट इंसुलेटर है, वो मेल्ट नहीं होने देता है। थर्माकोल अभी बैन हो गया। हाँ, वो तो पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से अभी थर्माकोल बैन कर दिया। बराबर बराबर। लेकिन पता है कि आपके जो पैकिंग वगैरह आती है, जैसे बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके आजू बाजू जो लगाते पैकिंग को, वो थर्माकोल ही लगाते हैं, क्योंकि उससे वो डैमेज नहीं होता है। पता है ना आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। थर्माकोल के बगैर पर्याय नहीं, ऑप्शन ही नहीं कुछ भी। Yes, हाँ, sir. वो गणपति का जो डेकोरेशन है ना, गणपति का डेकोरेशन थर्माकोल का वो बैन किया। पहले थर्माकोल के डेकोरेशन रहते थे, ओके, तो अभी वो बंद कर दिया, क्योंकि सर हाँ पूरा सर, उसके ऊपर वो फ्लावर्स लगा सर, देते ना। सर उस हाँ, पर वो बराबर। नकली फ्लावर्स लगाते थे। यस 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 यस, बराबर 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 बराबर। क्योंकि वो क्या करते, जब विसर्जन के टाइम पे पूरा जो भी रहता था, वेस्ट रहता था, वो नदी में डाल देते लोग। फिर नदी में अगर डाल दिया तो फिर वो तो चौकअप हो जाएगी ना नदी, बराबर ना, इसीलिए उसको बैन कर दिया है थर्माकोल को। सर लेकिन डेकोरेशन को नहीं डालते हैं ना। हाँ, लेकिन इट इज यूज फॉर पैकिंग, पैकिंग पर्पज के लिए थर्माकोल इज द बेस्ट, वो डैमेज नहीं होने देता है। ओके। अच्छा, ये जरा थोड़ा एम्बिगुएट लग रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। व्हेन यू पुट अ मेटल की इनटू इट्स मेटल लॉक, you find the key is too tight, which of the following methods will you adopt to make the key fit properly? पहला ऑप्शन दिया है heat the key Sir. and lock। हाँ, सर ए ऑप्शन, क्यों? हीट द की। क्यों? सर क्यों? ऑप्शन ए। सर फिर मतलब बड़ी हो जाएगी ना। एक्सपांड हो सर जाएगा। सी, हाँ सी सर। सर एक्सपांड हो सर बी जाएगा। बी सर बी बी बी। B क्यों नहीं? cool the key and hit the lock। सर लेकिन लॉक बड़ा है ना की से। अगर की, सर मैं बताऊं तनिष, बी क्यों हाँ, बोले। आंसर है? हाँ, क्योंकि की को कूल करेंगे, वो मेटल का है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे वो छोटा हो जाएगा, और लॉक को हीट करेंगे तो लॉक बड़ा हो जाएगा, तो इजीली फिट हो सकता है। हाँ सर बी होगा, क्योंकि उन्होंने टाइट दिया है। हाँ टाइट है तो स्मॉल करने के लिए बी होगा। मुझे भी लग रहा है बी होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है बी, क्योंकि देखो पहला अगर लिया हीट द की एंड लॉक, मतलब यहाँ पे दोनों को गर्म किया है, की को भी गर्म किया है और लॉक को भी गर्म किया है। अगर की को भी गर्म किया तो एक की भी एक्सपांड हो जाएगी, और लॉक को गर्म सर किया लॉक तो भी नहीं ना, फिर वो लॉक लॉक एक्सपांड होगा, मतलब वो छोटा भी हो सकता है उसका, पता नहीं। सर ए हीट ही करने होगा के फिर बाद तो। नहीं, बी चाहिए, कूल द की एंड हीट द लॉक। लॉक को हीट किया, कूल द की, छोटा हो जाएगा। हीट को लॉक किया, लॉक को अगर हीट किया तो एक मिनट, क्या होगा? सर फिर लॉक बड़ा हो जाएगा और की छोटी हो जाएगी। मान लो वो तो घुसेगा ऐसा ही लॉक अंदर। है, लॉक है ऐसा की का होल रहता है, अगर इसको गर्म किया तो हो सकता है होल छोटा भी हो सकता है ना, नहीं, क्योंकि ये एक्सपांड हो सर जाएगा। और कैसे छोटा ऐसा होगा? तो सर फिर वो फिट हो जाएगा ना सर, क्योंकि की भी छोटी हो रही है। ऑप्शन बी चाहिए ना तनिष, क्या लगता है? What? How many people think that it is A? How many people think that is B? कितने लोगों को लगता है A और B? सर बी। Sir, I think B. सर ए। सर बी। B. सर मैं ए। एक काम B. करते, एक काम करते, इसको थोड़ा सा साइड में रखते, डॉट मार के स्टार मार के रखो, थोड़ा सा मुझे भी जरा इसका तो सी भी तो हो सकता है। हीट द की एंड कूल द लॉक। नहीं सर मैं बताऊं, मैं बताऊं क्यों सी ए क्यों रखा नहीं है है? मैंने। सी, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर क्योंकि अगर बी ऑप्शन होगा तो कूल द की और हीट द लॉक, अगर हमने लॉक को फिर हीट किया तो वो एक्सपांड हो जाएगा और की छोटी हो जाएगी, फिर तो मतलब सेम साइज नहीं होगी, तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगा ना। और हीट द लॉक एंड की तो मतलब दोनों का साइज सेम ही रहेगा, अगर सेम टाइम पे हीट किया तो फिर जा सकता है इजीली। तनिष, व्हाट इज योर आंसर? आंसर में उसने आंसर की में उसने ये दिया है, बीच हो सकता है, क्योंकि हीट अगर लॉक को हीट करेंगे वो होल थोड़ा छोटा होगा, ऐसा हो सकता है। पर अगर अरे कंपलसरी नहीं है ना सर। की को ठंडा करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो होल से वो भी छोटा होगा ना। अभी देखो सर पर ये question में क्या कंपलसरी दिया है? नहीं कि अगर वो की होल हीट छोटा ही करते हैं तो होगा। मतलब अगर जो की होगी वो छोटी होगी तो मतलब एक्सपांड हो सकती है ना।
सर पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि की होल छोटा ही हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन यू पुट अ मेटल की इनटू इट्स मेटल लॉक यू फाइंड, अरे अपने पास लॉक है, एक मिनट देख ट्रायल एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, विल डू द सर एक्सपेरिमेंट। आप उसको गर्म करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, गरम नहीं करेंगे, अब ऐसे ही देखते हैं ना क्या होता है। देखो मेरे पास गोदरेज का है शायद, गोदरेज का क्या कौन सा तो है भारी, यूरोपा करके, देखा आपने, ये मेटल की है। यस सर। सर सेम मेरे हाँ। पास है, सेम मेरे पास है। हाँ सर अभी सेम अभी मेरे पास भी है। हाँ देखो अभी ना ये टाइट हो गए, बराबर टाइट हो रहा है बराबर, मतलब उसमें तो अंदर कुछ तो ये थोड़ा सा भारी वाला है, इसमें थोड़ा सा कुछ अंदर होगा स्प्रिंग टाइप वगैरह, नहीं तो फिट, अभी देखो फिट बैठ रहा है, निकल नहीं रहा है, फिट है। हाँ तो अगर इसको क्या करोगे, अगर इसको गर्म करोगे, मेटल को गर्म करोगे तो ये तो एक्सपांड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और की गर्म क्या ये भी एक्सपांड होगा, मेटल की वो भी गर्म होगा, राइट। ओके हाँ सर फिर तो यही पर वो ऑप्शन तो आएगा ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना सर, कि हम्म। अगर लॉक को ज्यादा गर्म कर रहे हैं और की को कम गर्म कर रहे तो वो छोटा हो जाएगा, की सर, थोड़ा मुझे- छोटा हाँ? होगा। बोलिए। सर लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इतने इतने टेम्परेचर पे, तो हम यही समझ सकते हैं कि सेम टेम्परेचर पे। सर मुझे क्योंकि बी लग मेंशन रहा है। नहीं किया। सर मुझे ए लग रहा है। ये लग रहा है, कैन यू इलैबोरेट व्हाई इट इज ए? हाँ सर मुझे भी यही लग रहा है। नहीं Heat the सर key यही and हो lock. सकता है सर। सर अगर की को हीट करेंगे और की को भी हीट करेंगे, दोनों को हीट करेंगे तो फिर सर अगर दोनों तो- को सेम टेम्परेचर पर अगर तो हीट टाइट करें तो lock होगा, करके अगर तो सेम टेम्परेचर पे हीट हो रहा है तो। सर लेकिन उन्होंने क्वेश्चन यार, बोला बहुत ही time नहीं है waste कि हो रहा है टाइट नहीं next. होना चाहिए। जो होल है वो तो बड़ा होगा ही होगा, लॉक का जो होल है वो बड़ा होगा, और जो हीट की इतना एक्सपांड नहीं होगा, शायद मुझे लग रहा है ये होना चाहिए। ओके तो फिलहाल अभी इसको सर, यही रखते, ये रखते। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12। 4 boxes made of different materials are left under the sun for half an hour. Which one of the box will be hottest after half an hour? Iron, Sir, wood, iron. Sir, glass, iron. plastic. सर आयन। ग्लास और प्लास्टिक क्यों नहीं, वुड क्यों नहीं? सर because they are बैड bad conductor. Wood, Sir, glass and they plastic. allow to pass the heat through them. Wood, glass, plastic are bad conductor of heat. Okay. ठीक है. So option A is correct for question number 12. Question number 12 का A option है. Question number 13. In convection mode of transfer of heat, medium particle do not move. Is the first answer correct? सर बी आंसर है। No, sir, मीडियम option No, B is sir. correct. Medium particle. पार्टिकल मूव्स। क्योंकि convection is the mode of transfer of heat in which the particle of the medium actually migrate from Moves. one point to another point. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो माइग्रेट होते हैं, मूव होते हैं. ओके दैट्स व्हाई इट इज द कन्वेक्शन. पहला जो है वो पार्टिकल डू नॉट मूव, तो पॉसिबल नहीं है. शायद हो सकता है कंडक्शन हो सकता है. मीडियम प्ले नो रोल, नहीं मीडियम तो प्ले करेगा. अगर मीडियम रोल प्ले नहीं करेगा तो दैट विल बी द रेडिएशन. यस और नो? अगर मीडियम की जरूरत नहीं तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है? रेडिएशन. Radiation. ओके मीडियम. चौथा मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट विदाउट लिविंग देयर पोजीशन, तो ये कंडक्शन होगा. अगर हम ऊपर अगर कंडक्शन होगा, इन कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट विदाउट लिविंग देयर पोजीशन. ओके हाँ तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता, डाल सकता हूँ, इसको चेंज करना है तो इन कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट द आंसर विल बी मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट विदाउट लिविंग देयर पोजीशन. Position. हाँ तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ने का एग्जाम में. Yes, Okay. sir. Which one of the paper pins will fall off the metal rod first? P, Q, R, S. Sir, A चार option. पिन P. लगा है. P. सर ये ऑप्शन Sir, बी। P. सर Sir, बिकॉज option- उसका वैक्स जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको पहले हीट मिल रही है. ओके द पिन which receive the amount of heat first, जिसको पहले हीट मिलेगा तो वो जल्दी गिरेगा, वो जल्दी मेल्ट होगा. ओके
So option P, A is correct. Okay. Question number 15. What does above specified experiment show? ऊपर वाला जो experiment वो क्या indicate करता है? Wax melts easily. The candle flame conducts heat. The thumbtacks expand when heated. Heat travels from hot place to cold place. What is the answer? Heat travels from hot place to cold place. Correct. क्योंकि यहाँ पे Heat conduction of travels heat. from the hot place to cold place. बोलिए बेटा, बोलिए. डी आएगा. किसी को डाउट नहीं ना बाकी लोगों को? So option D, option D. हाँ. अच्छा, अटेंडेंस ले लो मयंका भी. 18 लोग आ गए, अभी 5 लोग एब्सेंट है. ठीक है, उनको मैसेज Yes, देना sir. पड़ेगा 5 लोगों को. वाई दे आर एब्सेंट. ओके, अंडर अटेंडेंस लेके भेज दो बेटा. ओके, 15 का आंसर है डी. हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस. क्वेश्चन नंबर 16. द वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज नॉट हीटेड बाय absorption, conduction, radiation, convection. Conduction. Not heated by conduction. लेकिन absorb करता है ना, पानी जो है heat absorb करता है. Okay, लेकिन conduct नहीं करता है. Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. मैंने दिखाया था डेमो में, देखा था आपने? हाँ सर, मैं इसका आंसर बताऊं क्योंकि copper is a better conductor of heat than the stainless steel. एक काम करो, अभी ना एक 2 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं. अभी चैट बॉक्स में आंसर डालो. ओके, चैट बॉक्स में आंसर डालो. मैं भी आंसर दे रहा हूँ जय. यस सर. हाँ, इसमें डालो. Okay. Stainless steels. Question number 17. Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that first, copper bottom makes the pan more durable. No. The such pans appear colorful. No. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Okay. So option C is correct. कौन लिया? D कौन डाला भाई? सोहम नहीं रे बेटा. अच्छा, वो ऊपर का होगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 18. आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 18 डालो और ऑप्शन डालने का. राइट, सिर्फ एबीसीडी मत डालो. फर्स्ट यू टाइप द क्वेश्चन आल्सो. क्वेश्चन नंबर डालो. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of absorption, conduction, radiation, convection. 18, क्वेश्चन नंबर 18 डालो. कुणाल मोरे. नहीं बेटा, रॉन्ग हो गया वो. आनंदी दीक्षित सही है. लोकेश सही है. सोहम अलाउ अनम्यूट सर. नो बेटा, सब लोग बातें करते हैं, 1-2 ही आंसर दे रहे हैं. तनिष रॉन्ग हो गया बेटा आपका. तनिष तनिष क्या कर रहे हो? दर्श सही है. अनुष्का सही है. तेजस्विनी सही है. कुणाल मौर्य अभी सही हुआ. मानस सही है. वेरी गुड. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन है बी. ओके, कंडक्शन. जब आप मम्मी को बासुंदी वगैरह बनाती है, हाँ, दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, तो वो जो चमचा है वो गर्म हो जाता है. स्पून जो गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बाय द कंडक्शन. ओके, अभी नेक्स्ट सेक्शन बी, टेकी स्टफ. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. तो आपको डेफिनेशन डालना है. डिफाइन द टर्म टेम्परेचर. टेम्परेचर का डेफिनेशन डालो. लेट मी सी हाउ मेनी कैन डू इट विद. ओ मॉड्यूल में मत देखो, आपको मालूम होगा तो डालो. डिफाइन द टर्म टेम्परेचर. लोकेश चौधरी. यस,
सोहम थोरात, ओके सही डाला है। क्या लिखा भाई? जय दिनेश परदेशी, क्या टेम्परेचर इज डैश कोल्ड एंड हॉट? इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। मानस, टेम्परेचर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहा तो हीट फ्लो हो सकती है। ओके, so it gives the degree of hotness or coldness. The answer is degree of hotness or coldness. थर्मामीटर का डेफिनेशन लिखो। थर्मामीटर चैट बॉक्स में डालो थर्मामीटर का डेफिनेशन। आनंदी दीक्षित, यस करेक्ट है। अनुष्का सही है। सोहम तोरात सही है। ओके, सो थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, जो टेम्परेचर मेजर करता है उसको थर्मामीटर बोलते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, इट इज द मटेरियल। चलो, कंडक्टर ऑफ हीट किसको बोलते हैं? लोकेश चौधरी, anything that conducts heat, yes. Material which conduct heat, yes. Anand Dixit, only 2 people answer so far. Okay, example of conductor दो, कौन-कौन से example है conductor के? All metals are good conductor of heat. Copper and silver, yes. Okay, so conductor of heat का definition है the substance, the material which can conduct the heat easily is called as good conductor of heat. Example, all metals are good conductor. Insulator of heat, the material which do not conduct the heat, which are the bad conductor of heat, called as insulator of heat. Okay, wood, plastic, rubber, all these are example of insulator of heat. Okay, question number 20. Look at question number 20. What is clinical thermometer? किसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर? Sir, the clinical thermometer is used for measuring the temperature of our Definition body. in chat box. इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं कर रहा था, जय परदेशी, समझा? डालो बेटा, इसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैं मम्मी से बात कर रहा था ना, मेरी मतलब नानी बोल रही कि सर क्या तुझे ही पूछ रहे क्या सब आंसर्स, तब मुझे सुनाई नहीं दिया कि आपने अनम्यूट उसके लिए नहीं किए। Thermometer used for measuring the temperature of human body, yes. Okay, so clinical thermometer is the thermometer which is used for measurement of body temperature. Okay, उसमें अगला क्वेश्चन आपको देना है कि what is the range of clinical thermometer in Fahrenheit and Celsius. चलो टाइप करो फटाफट within 10 seconds. What is the range of clinical thermometer in Fahrenheit and Celsius? फटाफट, your time start now. लोकेश चौधरी, करेक्ट है। Sir, can you repeat the question? What is the range of clinical thermometer in Fahrenheit as well as Celsius? Fahrenheit में कितना है लोकेश?
ओके, सही है. Only Lokesh have answered. What about others? Tanish, okay. नहीं तनिष रॉन्ग हो गया. You are wrong तनिष. तनिष सेल्सियस में रॉन्ग हो गया आपका. कुणाल मोरे रॉन्ग है. रेंज बोला मैंने, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम भी बोलना है. आनंदी दीक्षित सही है, फारेनहाइट में सही है. सोहम थोरात गलत हो गया भाई. 32 सेल्सियस. आदमी जिंदा रहेगा क्या भाई 32 पे? मर जाएगा आदमी. कुणाल मोरे, अरे बाबा लोअर एंड हाईएस्ट बताना है आपको. 100 फारेनहाइट रॉन्ग है कुणाल. मानस नहीं, मानस रॉन्ग है, चेक करो एक बार ठीक से. सोहम थोरात रॉन्ग है, ढूंढो. मानस आपका रॉन्ग है. Yes, sir. Anushka, sir, I have a doubt. Each question number 14, exercise 2. In that we keep the candle between Q and R. Then what will happen? Okay, very good. Good सर मैंने question. भेजा है सोहम. हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा कि हीट जो है बीच में अगर रखा कैंडल तो P and Q will fall simultaneously, क्योंकि दोनों को साथ में हीट मिलेगी, है ना. तो और बिकॉज हीट फ्लो फॉर ऑल डायरेक्शंस. वेरी गुड क्वेश्चन अनुष्का. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनुष्का. बढ़िया. सर which question? तो वो जो 14 क्वेश्चन है, वो 14 क्वेश्चन में कैंडल वाला क्वेश्चन, उसमें अगर कैंडल P and Q के बीच में रखा तो क्या होगा? तो P और Q, P and Q both the pins will fall simultaneously, क्योंकि दोनों को साथ में हीट मिलेगी. बराबर ना, दोनों को हीट सेम मिलेगी अगर बीच में रखा तो कैंडल को. Yes, sir. If they are in middle. सर चारों की हाँ. चारों गिर जाएंगे ना. नहीं रे, गिरेंगे लेकिन पहले दो गिरेंगे. पहले दो हाँ पहले गिरेंगे. Q और R. पहले Q और R गिरेगा. P and Q, P and Q, P and Q. सोहम थोड़ा 37 नो रॉन्ग है. 95 to 100 फारेनहाइट. हाँ फारेनहाइट में बराबर है, फारेनहाइट में बराबर है सोहम थोड़ा. अरे डालो जल्दी जल्दी फटाफट. बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या? इशित चौधरी, तुम्हारा कुछ जवाब नहीं आ रहा है? इशित सर क्या कर रहे हो yes, भाई? मयंक पाटिल नॉट No. गेटिंग आंसर्स फ्रॉम यू. नितीश चौरे धुले, सर सोहम मेरा करांडे, हेड कब सही है क्या? सोहम करांडे, अर्णव कहनार, फिर मेहुल सर मुझे चौधरी. टाइपिंग को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जब तक मैं टाइप करता है सर तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देते हो. नहीं किया बेटा, कब से मैं एक ही क्वेश्चन पे हूँ, एक ही क्वेश्चन पे. सर मैंने फिर से भेजा है, दोनों सही है क्या? क्या नाम है, क्या नाम है? सर मैंने मानस. भी भेजा है सोहम. सर मानस 35 to 42. ओके 42 या 43 है? लोकेश 42 है क्या 43 सर मैक्सिमम मैंने भी भेजा है सोहम. सेल्सियस में 43 शायद. 43 Sir, शायद. 43 सर 35 से 43 हाँ. और फ़ारेनहाइट हाँ, में 95 मानस से 110. मानस 43 करो बेटा. 43 है Yes, sir. मैक्सिमम टेम्परेचर. ओके रोल नंबर 20 35 to 43 फारेनहाइट में 95 to 110. करेक्ट. ओके ओके ओके. चलो तो सबको समझ में आ गया. सो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है फ़ारेनहाइट में 95 फ़ारेनहाइट to 110 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में होता है 35 to 43 फ़ारेनहाइट. ओके सॉरी 35 to 43 सेल्सियस. अच्छा ऐसा क्यों बोला? व्हाई द रेंज इज गिवन लाइक दिस क्लिनिकल में? because if the temperature of human body is above or below that,
we will die. हाँ हाँ, इसके नीचे और इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर गया ह्यूमन बॉडी का तो पर्सन विल डाई। ओके, और फ़ारेनहाइट में 95 फ़ारेनहाइट टू 110 फ़ारेनहाइट, इससे कम ज्यादा हो गया 95 से कम और 110 से ज्यादा तो पर्सन विल डाई। जैसे हम अब देखो कोरोना चल रहा था, कोरोना पीरियड में उसमें हम जो ऑक्सीजन लेवल था, ऑक्सीजन लेवल तो कितना लेना पड़ता था, 90 अप, 90 टू 100, बराबर के नहीं? ये ऑक्सीजन लेवल था ना, O2 लेवल ऑक्सीमीटर पे। Yes. यस सर। हाँ, अगर O2 लेवल लेस देन 90 गया तो वी वेर गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाते थे, फिर वो बोलते नहीं तुमको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बराबर ना? अगर 90 टू 100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर ओके, समझा? वैसे यस सर। चलो नेक्स्ट, गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लिक्विड यूज इन दिस थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है? मर्क्यूरी। व्हाई सो? क्यों मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? व्हाई नॉट अदर लिक्विड? पानी क्यों Sir, नहीं? because Perfect mercury temperature. It is Mercury very is sensitive very to sensitive for the temperature. It is liquid at room temperature. Sir, and it Sir, does not please also tell stick to everyone the to tubes mute. of glass. कौन है? उठा। ओके, डालो आंसर, डालो अभी चैट बॉक्स में डालो। यस सर। मर्क्यूरी इज यूज इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है उसका इवापोरेशन कम होता है और उसका डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर से वो ग्लास को स्टिक नहीं होता है, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब। ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर? भी होगा हमारा। व्हाई डिजिटल थर्मामीटर आर यूज्ड दिस डेज? क्यों डिजिटल क्यों यूज करते हैं आजकल? एक्यूरेसी मिलता है, बराबर ना? यस और नो? मोर सेफ। ओके, एक्यूरेसी विच गिव्स मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है, डेसिमल में मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डालना है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल टेम्परेचर डालो हेल्दी ह्यूमन बॉडी, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों डालो। एवरीवन हैज टू पुट द आंसर। लोकेश चौधरी सही है, आनंदी दीक्षित सही है, व्हाट अबाउट अदर? लोकेश चौधरी फ़ारेनहाइट में सही है, कौन है? कुणाल मोरे रॉन्ग हो गया। क्या कुणाल क्या करते हो, पूरा लेसन खत्म होगा। दर्श गुप्ता सेल्सियस में सही है, फ़ारेनहाइट में कितना है? मानस सही है, मानस इसमें डालो फ़ारेनहाइट में। सोहम थोड़ा फ़ारेनहाइट में रॉन्ग हो गया बेटा। कौन है? दर्श गुप्ता रॉन्ग हो गया, क्या करते हो? अभी वापस समझाना पड़ेगा क्या मुझे? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 9। अगर C पता है आपको 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, वी कैन फाइंड इनटू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट बनेगा ये 9 इधर आ जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32, तो 9/5 इंटू 37 प्लस 32, तो कितना आएगा ये? 1.8। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर जो 98.6 आता है। ओके, 98.6 फ़ारेनहाइट। जो भी 96 बता रहे, कोई 97 बता रहे, कोई 98 बता रहे, इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हाट इज द रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मामीटर? लैबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज डालो।
तनेश ओके, ईशित चौधरी सही है, आनंदी दीक्षित सही है, लोकेश चौधरी सही है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? आर दे स्लीपिंग? जय परदेशी, मानस, शौर्य धुळे डालो। ओके सही है मानस, मोरे कुणाल सही है, सोहम तोरात सही है। ओके, लैबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What we cannot use laboratory thermometer to measure our body temperature? Why? चलो एक्सप्लेन करो, चैट बॉक्स में डालो। Why can't we use laboratory thermometer? Yes. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो बेटा, we cannot use laboratory thermometer to measure our body temperature. Why? जय परदेशी बोलो। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? Why can't we use laboratory thermometer for measurement सर of our क्योंकि body जो temperature? टेम्परेचर है वो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर आवर ह्यूमन टेम्परेचर। ओके, और ओके ओके, रेंज वाइड है, उसमें वाइड रेंज है लैबोरेटरी थर्मामीटर में। ओके बराबर। व्हाट इज द यूज ऑफ किंग इन क्लिनिकल थर्मामीटर? किंग क्यों यूज होता है? किंग ऐसा होता है, देखो सर मैं बताऊं किंग क्यों होता है? सर मैं बताऊं जय? नहीं 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 नहीं, जय नहीं बताएगा, जय नहीं बताएगा। अदर पीपल, शौर्य मैं बताऊं What are you asking? तेजस्विनी, हाँ बोलिए। Why मैं this बताऊं king is दर्श? used? यहाँ पे किंग क्यों यूज होता है? Why the king is used here? यहाँ पे किंग होता है, क्यों यूज होता है बॉटम पे? सर मैं बताऊं दर्श? हाँ दर्ज बोलो, दर्ज बोलो। सर उसमें किंग इसीलिए यूज होता है कि अगर हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करके उसको निकालते हैं तो फिर वो ब्लॉक करता है वो मर्क्यूरी को जल्दी से वापस उसके बेस पर जाने से। हाँ, मतलब कोई भी अगर एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया, ओके, तो वो टेम्परेचर बताया कुछ 40 डिग्री, ओके, या 39 डिग्री बताया, या फ़ारेनहाइट में अगर 101 102 बताया, तो वही थर्मामीटर वापस दूसरे पेशेंट को लगाया तो वो गलत बताएगा, उसको पहले झटकना पड़ता है, और झटक के क्या होगा, को नीचे आ जाता है, जो था मर्क्यूरी हो दैट विल कम डाउन टू द बल्ब एंड देन वी कैन यूज फॉर अनदर पेशेंट। तो इसलिए किंग यूज होता है। जैसे अपने मुंह में से निकाला उसको तो तुरंत वो नीचे नहीं आना चाहिए, वो वही उधर ही रहना चाहिए, इसलिए किंग की यूज। ओके, आफ्टर मेजरिंग द टेम्परेचर द मर्क्यूरी शुड नॉट फॉल इमीडिएटली टू द मर्क्यूरी बल्ब एंड सो द किंग इज यूज। अच्छा, व्हाई इज मर्क्यूरी यूज इन थर्मामीटर? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, चलो आज बस इतना ही, एक्सरसाइज 2 तक ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। का लेक्चर नहीं है। कौन सा? 5:15। थैंक यू सर।